हेलो बच्चों, तो आज से हम लोग क्लास 12 सॉलिड स्टेट क्वेश्चन बैंक स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी केमिस्ट्री का। तो हम लोग पहला जो चैप्टर है वह है ठोस अवस्था, इंग्लिश में बोला जाता है सॉलिड स्टेट। और इसका हम लोग जितना भी प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव उसको करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वह है नारंगी ठोस है। तो ये क्या है, 3 क्वेश्चन इसमें जो है वो अधूरा सा है, ठीक है ना। तो इसका हम बता दे रहे, एक रिएक्शन है, यहाँ पर एक रिएक्शन है, ये वाला यहाँ पर एक रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन को ही ABCD मान के यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है ना। इसको जरा ध्यान से देखो, ये जो हमारे पास है इसको A माना गया है, इसको B माना गया, इसको C माना गया, इसको D माना गया, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको A माना गया, इसको B माना गया, इसको C और इसको D। तो बच्चों इसको A नंबर को क्या बोला जाता है, तो A नंबर को बोला जाता है अमोनियम डाइक्रोमेट बोला जाता है, NH4 ऑयल ट्वाइस Cr2O7। A नंबर हमारा क्या है बच्चों, तो यही समीकरण है जो कि वो समीकरण क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, ये समीकरण दिया हुआ है, बोल रहा है ABCD में। हमसे क्या पूछा है बच्चों, तो हमसे पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं कि नारंगी ठोस है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास अमोनियम डाइक्रोमेट, ठीक है बच्चों। क्यों होगा, तो इसके पीछे एक रिएक्शन है, तो रिएक्शन हमने अभी आपको बता दिया है, तो सिंपल सी बात है। अब देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, कह रहा है हाँ नारंगी रंग का एक ठोस पदार्थ होता है जिसे अमोनियम डाइक्रोमेट कहते हैं। यह गर्म करने पर रंगहीन गैस यानी नाइट्रोजन और हरा अवशेष क्रोमियम ऑक्साइड देता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आंसर है। तो देखो ये जो हमारे पास है रंगहीन गैस नाइट्रोजन है, और नारंगी जो ठोस है, नारंगी ठोस किसको बोलेंगे, तो अमोनियम डाइक्रोमेट को बोलेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है NH4 व्हाइट का Cr2O7 होता है, अमोनियम डाइक्रोमेट, ठीक है बच्चों। तो हरा अवशेष क्रोमियम ऑक्साइड, हरा अवशेष क्या होता है, यानी अवशेष की बात किया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या होगा बच्चों, तो क्रोमियम ऑक्साइड होगा, Cr2O3 होगा। और यह एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी प्रयोग में इस्तेमाल होता है जहां अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करके क्रोमियम ऑक्साइड का हरा ज्वालामुखी बनाया जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर नारंगी रंग यानी नारंगी ठोस होता क्या है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर कह रहा है अवशेष B, यानी अगर इसको A मान रहे हैं, इसको A मान रहे प्यारे बच्चों, इसको अगर A मान रहे हैं, A, इसको B, इसको C, इसको D, तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखना है। तो बोल रहे हैं अवशेष B, तो अवशेष B यही है ना, अवशेष के रूप में भी जस्ट पहले पढ़े हैं, अवशेष के रूप में यही होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। कोई दिक्कत, किसी तरह का अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये समीकरण आपको ध्यान में रखना होगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए और क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उजला ठोस D है, तो ये भी अधूरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो इसके लिए जो हम बताने वाले हैं तो जरा ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर उजला नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, उड़ाल होगा, उड़ाल कहो या इसी को एक और नाम देते हैं उड़नशील। उड़नशील ठोस की बात किया गया है, ठीक है प्यारे बच्चों। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है सेकेंड चैप्टर विलियन का है, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन बैंक में डाला गया है। तो कह रहा है कि उड़नशील यानी कि उड़ाल ठोस, जिसको वोलाटाइल सॉलिड का बोला जाता है, वे ठोस होते जो आसानी से वाष्पित हो जाते हैं, यानी गैस में बदल जाते हैं। गैस किस चीज में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है, यानी कि वोलाटाइल मतलब क्या, जो उड़ जाता है, ठीक है ना। जैसे पानी को जैसे ही गर्म करेंगे तो उड़ जाएगा, तो पानी हमारा क्या है, वोलाटाइल है। स्प्रिट हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सब आसानी से, पेट्रोल, ये सब क्या है, आसानी से उड़ जाता है, तो उसको बोलते हैं उड़नशील ठोस बोला जाता है प्यारे बच्चों। इसको क्या बोलेंगे, उड़नशील। और उड़नशील को हम क्या बोलेंगे, नमक हो गया, नमक होता है ना, ग्लूकोज हो गया, ये सारे, यूरिया हो गया, ये सारे के सारे प्यारे बच्चों कैसा है, तो ये अउरणशील है, अउरणशील ठोस होते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। इसमें क्वेश्चन में ये बोल रहा था
कि उड़ाल ठोस है, ये अधूरा क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पर अमोनियम कार्बोनेट जो है एक उड़ाल ठोस है जो गर्म करने पर क्या हो जाता है, गैसों में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ये। कैसे, तो देखो जैसे ही हमारे पास क्या फार्मूला है और ये रिएक्शन हो रहा है, इसको जैसे ही गर्म करेंगे तो अमोनिया NH3 अमोनिया क्या है बच्चों, अमोनिया एक गैस है जो कि उड़ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी प्यारे बच्चों क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी क्या है बच्चों, तो ये भी हमारा क्या है, गैस है। और H2O भाप के रूप में बाहर निकल जाएगा, उड़ जाता है, भाप के रूप में क्या होता है, बाहर निकल जाता है, उड़ जाता है। इस तरह से ये तीसरा नंबर क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है ना। अमोनियम कार्बोनेट इज अ क्या है, वोलेटाइल सॉलिड होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। इसके लिए हम आपको एक बताएंगे तरीका जिससे कि आपको याद रहे, हर बार आपका 1 नंबर का इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है। सबसे पहले हम अक्रिस्टलीय के बारे में जानेंगे, अक्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा होता है क्रिस्टलीय ठोस होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है। तो ध्यान से देखना है, अक्रिस्टलीय ठोस में हमारे पास जो रहेगा, इसी को बेरवा ठोस भी कहते हैं, बेरवा ठोस के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, या झूठा सॉलिड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, या इसको आभासी ठोस के नाम से जाना जाता है। तो इसका एग्जाम्पल याद रख लो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो पहला हमको याद रखना है ग्लास, कहीं पर भी ग्लास शब्द का यूज हो तो समझ जाइएगा प्यारे बच्चों वो अक्रिस्टलीय ठोस है। दूसरा जो हमारे पास जो होता है वो होता है ग्लास हो गया, दूसरा हमारा होता है रबर, ये शब्द आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। तीसरा हमारे पास एक पॉलीमर, बहुत सारे पॉलीमर होते हैं, उसमें से कोई एग्जांपल दे देगा। तो पॉलीमर जो होता है प्यारे बच्चों, पॉलीमर, तो पॉलीमर भी हमारा क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस होता है। और एक बहुत ही फेमस है क्वार्ज अगर सिर्फ लिखा रहेगा तो वो हमारा क्रिस्टलीय ठोस होता है, लेकिन क्वार्ज के साथ अगर ग्लास शब्द जोड़ दिया जाए तो ये हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, तो ये जो हमारा होता है वो अक्रिस्टलीय ठोस होता है। आपको यही तीनों दिखेगा। अच्छा, अक्रिस्टलीय को कैसे पहचानेंगे, तो पहला नंबर सूत्र होता है। देखो याद रखने का तरीका, अगर कुछ भी सूत्र में लिखा रहेगा, जैसे हमारे पास NaCl हो गया, KCl हो गया, AlN हो गया, इस तरह का बहुत सारे सूत्र में रहेगा, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, तो इस तरह का अगर सूत्र में रहेगा तो प्यारे बच्चों, या CCl4 हो गया, तो बहुत सारे अगर सूत्र में लिखा रहेगा तो वो मेरा क्रिस्टलीय होता है। 99% जो होता है प्यारे बच्चों वो हमारा क्या होता है, सूत्र में। अगर आपके पास पूछेगा क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में क्या अंतर होता है, बताइए क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय कौन सा है, तो सूत्र रहेगा तो हम बताएंगे कि क्रिस्टलीय है। अदरवाइज एक इकलौता है ना क्वार्ज ग्लास, वैसे आपको फार्मूला ना के बराबर देगा ये वाला, यही क्वार्ज ग्लास ही शब्द रहेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, क्रिस्टलीय ठोस के कितने भागों में बांटते हैं बच्चों, तो क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग इसको कितने भाग बांटेंगे, तो इसको हम लोग 4 भाग बांटते हैं। पहला होता है आयनिक होता है, पहला क्या होता है बच्चों, आयनिक ठोस होता है। दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा होता है हमारे पास होता है आणविक ठोस होता है। क्या ठोस होता है बच्चों, आणविक ठोस होता है, ठीक है। और तीसरा जो हमारा होता है, जो तीसरा हमारा होता है धात्विक होगा, तीसरा क्या होगा बच्चों, धात्विक होगा। और चौथा हमारा होता है सहसंयोजी होता है, सहसंयोजी ठोस। इसी को हम लोग नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, नेटवर्क ठोस। तो नेटवर्क ठोस का एग्जांपल एक होता है हीरा और एक होता है ग्रेफाइट। ये दो ऑप्शन हमेशा आपसे पूछा जाएगा। और इसी के साथ एक एल्युमिनियम AlN रहेगा और दूसरा SiC रहेगा। तो ये अगर आपके पास कहीं भी लिखा रहेगा तो समझ जाइएगा सहसंयोजी ठोस होता है। यही आपके पास
क्वेश्चन के ऑप्शन में जरूर रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इतना आपको ध्यान में रखना होगा। अगर इस चीज को अगर इसको नहीं भी याद रखना, अगर आप ये 3 शब्द को याद रख लिए तो आप समझ जाइएगा कि कौन हमारा क्रिस्टलीय है और कौन हमारा अक्रिस्टलीय है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब जरा हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर का जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कह रहा है निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। तो अक्रिस्टलीय ठोस हीरा है नहीं, ग्रेफाइट है बच्चों, तो ग्रेफाइट है तो ग्रेफाइट नहीं है, तो कांच हो जाएगा। साधारण नमक को ही हम NaCl बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारा आयनिक होता है। कैसा होता है प्यारे बच्चों? आयनिक होता है। तो आयनिक के बारे में हम थोड़ा से बता दे रहे हैं। आयनिक के बारे में प्यारे बच्चों बता दे रहे हैं। देखो आयनिक जो ठोस बनेगा वो हमारे पास जनरली आपके पास ग्रुप 1 रहेगा या 2, और ग्रुप नंबर 17 ये और ये दोनों आपस में मिलकर ये दोनों संबंधी होते हैं। कैसा होते हैं बच्चों? संबंधी होते हैं। और ये हमेशा क्या बनाएगा? आयनिक ठोस बनाता है, आयनिक क्रिस्टल बनाएगा। जैसे अगर हम बोलते हैं NaCl, इसको हम बोलते हैं साधारण नमक के नाम से जाना जाता है। ये देखो ग्रुप नंबर 1 है और ये ग्रुप नंबर 17 है, दोनों मिल गया तो आपस में क्या बना लिया प्यारे बच्चों? तो ये बना लिया NaCl। इसी तरह अगर मान लो KCl रहेगा तो KCl भी होता है। जैसे MgCl2, तो मैग्नीशियम दूसरा ग्रुप का है। ठीक है ना, पहला ग्रुप क्या होता है? लीना करे रब से फरियाद। ठीक है, ये एक्सेप्शन होता है, इसमें रहता नहीं। दूसरा जो ग्रुप होता है बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। ठीक है प्यारे बच्चों, और ग्रुप 17 की बात किया जाए तो कहा जाता है फुफ्फा कल ब्रेड इमली आटा लाए। अगर ये और ये दोनों अगर कोई एक इधर से आया और इधर से कोई एक आया, दोनों आपस में मिल गया तो आयनिक ठोस बनेगा। ठीक है, बस इतना याद रखना है। धात्विक ठोस में कैसे याद रखना है? जितना भी धातु तो पहचान रहे हो ना, तो धातु अगर रहेगा आपका तो वो आपका क्या हो जाएगा? धात्विक ठोस हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आगे की ओर क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बेरवादार ठोस है प्यारे बच्चों? तो कौन सा बेरवादार ठोस हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो देखो यहाँ क्या ग्रेफाइट होगा, है ना, क्रोम एलम होगा, क्वार्ज ग्लास होगा। तो देखो बेरवा तो क्वार्ज ग्लास होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? तो क्वार्ज ग्लास हमारा इसका आंसर होगा। तो क्वार्ज ग्लास इज द राइट आंसर। तो सिलिकॉन कार्बाइड हमें भी तुरंत बताएं ये कैसा है? तो ये जो होता है नेटवर्क वाला होता है। ठीक है, नेटवर्क होता है। समझ में आ रही बच्चों? ग्रेफाइट कैसा होता है? ये भी नेटवर्क होता है। ठीक है, अब चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास है बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है, अथवा पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में प्रतिशत रिक्तियां कितना होता है। तो बताइए पहले इसका आंसर। इस क्वेश्चन को इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है तो उसके लिए आपको सबसे पहले इसको याद रखना पड़ेगा। यहां पर एससीसी में 1 होगा, बीसीसी में बॉडी में 1 होता है और बाकी बात कॉर्नर पड़ता है, और एफसीसी में 4 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ध्यान देना कह रहा है बीसीसी इकाई सेल में मुक्त मतलब खाली स्थान है ना, जगह का प्रतिशत कितना होगा। तो देखो यहाँ पर क्या होता है जेड मतलब कितना परमाणु इसमें है। अब यहाँ पर ए और आर के बीच में संबंध है, संकुलन है, रिक्त है और सीएन है। तो क्वेश्चन इसमें था मुक्त मतलब खाली जगह यानी रिक्त पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों? रिक्त। तो रिक्त बीसीसी में कितना है प्यारे बच्चों? तो 32 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 32। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर भी यहाँ पर ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेशन एससीसी का 6 होता है, बीसीसी का 8 होता है और एफसीसी का 12 होता है और एचसीपी का भी 12 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, जब हम एक और आर के बीच में संबंध की बात करें, एससीसी में r बराबर a/2 होता है, बीसीसी में r बराबर √3/4 a होता है, ये ऊपर है a लिखा हुआ। एफसीसी में क्या होता है? r बराबर a/√2 होता है। ठीक है, संकुलन क्षमता यानी कितना जगह भरा हुआ है तो 52% होता है, इसमें 68% होता है और एफसीसी में 74% होता है। रिक्त बस 100 में 52 घटा दोगे तो 48 आएगा, 100 में 68 घटाओगे तो 32 आएगा, 100 में 74 घटाओगे तो 26 आ जाएगा। तो आपको कहीं पर ये चार्ट बना लेना। इस 1-2 क्वेश्चन हर साल पूछता है,
ठीक है। कभी रिलेशन में पूछ देगा, कभी जेड का वैल्यू पूछेगा, कभी संकुलन क्षमता पूछेगा, कभी रिक्त पूछेगा, कभी कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा। इसलिए इतना आप कहीं पर लिख लो प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा एक धातु का रवा करण हेक्सागोनल यानी कि HCP संरचना में होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशन नंबर बता। अभी तुरंत HCP का बताए थे, तो HCP का कितना था अभी तुरंत वीडियो को पीछा करके देखिए, आपको नजर आ जाएगा कि इसमें कितना हो जाएगा। तो इसमें कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 12 हो जाएगा, ठीक है ना। हेक्सा यानी HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर बताना था, ठीक है प्यारे बच्चों। HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का रहा, निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वॉइड और अष्टफलकीय वॉइड मतलब रिक्तियां पाई जाती है। तो आप जो है इसको ध्यान से रखना होगा, तो इसका ध्यान देना है बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वॉइड, वॉइड मतलब रिक्ति बोलना जाए, रिक्त स्थान, और अष्टफलकीय वॉइड होता है। जब हम अरेंजमेंट करते हैं एटम को, जब हम पैक करते हैं तो पैकिंग करने के दौरान में जो हमारे पास चतुष्फलकीय रिक्तियां पाई जाती है यानी कि जगह खाली रह जाता है, वो चतुष्फलकीय रिक्तियां और अष्टफलकीय। तो इसका आंसर होगा FCC तथा HCP में, HCP में। तो इसी को FCC को ही CCP भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों, FCC को ही CC भी बोला जाता है, CCP। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर HCP और CCP हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो ये आपको रट लेना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब देखो कह रहा है बेरवादार ठोस पदार्थ है, तो बेरवा ग्रेफाइट है, कांच है, हीरा है, इनमें से सभी नहीं, कांच है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा कांच, ठीक है। तो कांच इज द राइट आंसर, ठीक है। ठीक है, कांच बेरवादार ठोस क्या हो जाएगा, कांच हो जाएगा। चलिए कह रहा है HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या, देखो इसमें पूछ रहा है हमसे क्या, HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आपसे क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों, तो आपसे पूछ रहा है कि परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। जब हेक्सागोनल हम लोग HCP यानी HCP जब हम संरचना बनाते हैं उसमें कितना एटम पार्टिसिपेट करता है, भागीदारी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सब जगह 12, लेकिन 12 नहीं होता है, यहाँ पर 6 हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 इज द राइट आंसर, ठीक है 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रवादार ठोस है, क्या हीरा है, हाँ हीरा तो है बे किया, रवादार ठोस है, ये कांच नहीं है, रबर नहीं है, इनमें से कोई नहीं हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, ठीक। चलो 12, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अक्रिस्टलीय पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कांच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास है 13 नंबर का अनुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाला। इस क्वेश्चन को याद करने से पहले यानी बनाने से पहले आपको ये दोनों पॉइंट याद रहना चाहिए, किसी भी हाल में रट लो। ऐसे तो ये फी कोनी यानी कि अगर हम लो चुंबकीय की बात करें, ऐसा कौन सा तत्व है जो कि लो चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है, जिसको अंग्रेजी में फेरोमैग्नेटिक बोला जाता है, तो CrO2 क्रोमियम ऑक्साइड हो जाएगा, Fe यानी कि आयरन कोबाल्ट निकेल होगा, और Gd गैडोलीनियम हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर अनुचुंबकीय की बात करें तो O2 Cu प्लस Fe प्लस और Cr3 प्लस होगा। तो आप इसको कहीं पर राइट डाउन कर लो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है, बिल्कुल नहीं आएगा। तो यहां से क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा गया है, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान में रख लो। तो आप देख लो अनुचुंबक प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है, तो मिलाओ अनुचुंबक O2 है तो O2 हो गया, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसको आप लोग राइट डाउन कर लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 था, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि रवा में जब इलेक्ट्रॉन
द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है? तो ध्यान देना कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है ना, अगर कर इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा, किसके द्वारा प्यारे बच्चों? ऋणायन के द्वारा, कि ऋणायन के द्वारा कह रहा है रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है, ठीक है ना, अगर इलेक्ट्रॉन उसके अंदर प्रवेश कर जाता है तो इसमें एफ सेंटर बन जाता है। तो एफ सेंटर के कारण ही क्या होता है? क्रिस्टल क्या होता है? रंगीन दिखाई देता है। किसके कारण? एफ सेंटर के कारण ही क्रिस्टल रंगीन दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? रंगीन दिखाई देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके कारण? कि जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में चला आता है तब क्रिस्टल में जो दोष उत्पन्न होता है उसको बोलता है एफ सेंटर बोला जाता है, और इसी के कारण क्या होता है? क्रिस्टल रंगीन दिखाई देता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको ध्यान में रखना है। अगला है बेरवादार ठोस का उदाहरण है। तो बेरवादार कहा गया? रबर, ये रहा रबर, ठीक है ना। आगे आप लोग को ध्यान होगा घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवस। देखो यहाँ पर क्या है कि लोग क्या होता है कि बच्चा जो होता है ना ब्रेवेस देखता है और इसका आंसर क्या होता है बच्चों? 14 मार देता है, ये मार देता है। लेकिन ये नहीं होगा, यहाँ पर घनाकार पूछा है तो घनाकार में होता है एससीसी हो गया, एक हो गया बीसीसी हो गया प्यारे बच्चों, और एक होता है एफसीसी होता है। यही तीनों होता है और यही तीनों क्या होता है? इसका आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की संख्या कितनी होती है? 3। 1 2 3, और यही हमें पढ़ना भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोले से घिरी होती है? तो यहाँ बोल रहा है कि अष्टफलक, तो जरा ध्यान से समझना अष्टफलक रिक्ति कैसा होता है। तो आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं। 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला, फिर दोनों के बीच में 1 गोला, फिर दोनों के बीच में 1 गोला, फिर एक, कितना टोटल गोला हुआ? तो टोटल कितने गोला हुआ? 6 हुआ, है ना। यानी कि 1 2 3 यहां से, फिर 4 5 1 6। तो इस तरह का जो रिक्ति होता है इसमें कितना गोला होता है? तो 6 होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? अष्टफलक होता है। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाती है? देखो अगर क्रिस्टल में कमी आया घनत्व तो शॉर्ट हो गया, यानी कि नाम से स्पष्ट हो रहा है शॉर्ट की दोष। देखो शॉर्ट की दोष में क्या होता है समझो, शॉर्ट की दोष में प्यारे बच्चों क्या होता है? शॉर्ट हो जाता है। नाम से स्पष्ट हो रहा है शॉर्ट हो जाना। शॉर्ट मतलब कम हो जाना, शॉर्ट हो जाना यानी कि कम हो जाना। क्या कम हो जाता है? घनत्व। घनत्व क्यों कम हो जाता है? तो प्यारे बच्चों तो जो क्रिस्टल होता है, इस तरह से हमारे पास जो क्रिस्टल होता है, तो क्रिस्टल में क्या होता है प्यारे बच्चों? तो क्रिस्टल में जो होता है, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस। तो होता क्या है इसमें? क्या होता है कि एक धनायन या ऋणायन क्या होता है? निकल जाता है। तो यहां से निकल जाता है, इस क्रिस्टल से क्या होता है? बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर हम फ्रेंकल की बात करें तो फ्रेंकल में क्या होता है? एक प्लस और एक माइनस इसी अंतराकाश में चला जाता है, जिस वजह से क्या होता है? उसका घनत्व में कोई कमी नहीं होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, एकदम सिंपल सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ है? अभी जो हम आपको बताया उसमें इसका नहीं चर्चा है। तो देखो NaCl कभी नहीं होगा, इसको छांटने का तरीका भी समझ जाओ। तो NaCl कभी नहीं होगा प्यारे बच्चों, NaCl कभी नहीं होगा। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं इसकी बात, ऑक्सीजन, ये तो हमारे पास अनुचुंबकीय, ये भी नहीं होगा। नाइट्रोजन भी नहीं होगा, एक बच गया है ये, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास है, क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या होती है। तो कुल टोटल कितना क्रिस्टल तंत्र होता है बच्चों? 7 होता है। पढ़े हैं ना 7, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक ठोस है? आप बताओ। सहसंयोजक हीरा, हीरा हो जाएगा इसका आंसर, हीरा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी धातु की षष्ठभुजीय सीमित, षष्ठ मतलब HCP की बात कर रहा है कि संरचना में, यानी HCP में समन्वय संख्या कितना पूछ रहा है। इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? तो ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें जो बोला है
कि षष्ठभुजीय सीमित पैकी यानी कि HCP में, HCP में हमसे पूछा जा रहा है, तो HCP में समन्वय संख्या होता है प्यारे बच्चों 12 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का रवा है? तो हीरा की बात कर रहे हैं तो सहसंयोजक हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये तो अभी तुरंत कितना बार चर्चा किए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो किसी, अच्छा ये तो बता ही दिए, पीछा बैक हो गया क्वेश्चन, ये रहा। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? सहसंयोजक रवा हो जाएगा। कह रहा है NaCl रवा है, तो NaCl रवा की संरचना कैसा होता है? तो NaCl का जो होता है फलक केंद्रित घनाकार होता है। कैसा होता है प्यारे बच्चों? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फलक केंद्रित घनाकार हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना। निम्नलिखित में से रवाहीन ठोस है, तो रवाहीन मतलब रवा नहीं है, हीरा है, ग्रेफाइट नहीं, और कौन है? ये कांच। इसका आंसर कांच हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रवादार ठोस नहीं है? तो रवादार ठोस कौन नहीं हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, ठीक है, KCl होगा। हाँ, KCl जो है आपका रवादार ठोस है, ठोस है। कौन सा ठोस है? रवादार। CSCI ये भी रवादार है। और यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर क्या है? ग्लास, तो ग्लास इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, रोम्बिक सल्फर ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि रवादार यानी बेरवादार पूछा है, तो बेरवादार के लिए हम ग्लास ही लगाएंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट लास्ट जो क्वेश्चन है, कह रहा है एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के ब्रेवस जालक संभव है? देखो एक क्रिस्टल में, अब यहाँ पर कोई पर्टिकुलर घनीय नहीं पूछा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बच्चों D हो जाएगा इसका आंसर। 14 प्रकार के क्या होते हैं? ब्रेवे जालक होता है।